वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, डिफरेंट वीडियोस पे कि सर उत्तराखंड सिविल जज का जो एग्जाम हुआ है हमारा 30 तारीख का, उसका प्लीज कट ऑफ प्रिडिक्शन आप लोग बता दीजिए। और साथ में आपको ये पता है कि मंथ में एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि कमीशन की वेबसाइट पे आपको दिखेगा, ठीक है, जो कि अभी नोटिस आया था आप लोगों के लिए कि मई एंड तक बेसिकली इस एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, ऑब्वियस बात है। तो इसका मेंस भी आपका अच्छे टाइम पे, आपका ठीक ठाक टाइम पे हो जाएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको कितनी करनी है, कैसे करनी है और इवन कब करनी है, आपका कौन सा एक कट ऑफ स्टेज है, अगर उसको आप पार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एग्जाम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बेसिकली मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है ना, ठीक है, कि सर वो कट ऑफ कहाँ फॉल करने वाली है, जो कट ऑफ का मार्क्स का जो काटा है वो कहाँ रुकने वाला है, तो रुकने वाला है उसकी हम बात करेंगे डिटेल में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लास्ट टाइम जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्शन किया था, मैं लास्ट टाइम का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो प्रिडिक्शन किया था वो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कोई डिलीट वीडियो नहीं हुई है। 163 से लेके 168 मार्क्स मैंने प्रिडिक्शन किया था, ठीक है, कि 163 से 168 के बीच में रहेगी कट ऑफ नॉर्मली, ठीक है। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन था मेरा कि इससे कम तो नहीं रहने वाली है, बेसिकली 168 पॉइंट समथिंग कुछ कट ऑफ थी, ठीक है, 168 कट ऑफ हुई थी। इस हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सर पहले हम लोगों को पीछे वैकेंसीज का भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब हम वो कट ऑफ की बात करते हैं कि सर 145 भी कट ऑफ गई थी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का, तो हर बार एक ही जैसा होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस वाइज पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था लेवल का, वो सब चीजें मिलेंगी आप लोगों को। तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जो उत्तराखंड की लास्ट वैकेंसी थी, लास्ट से लास्ट टू लास्ट अगर हम देखेंगे, तो 2019 वाली बात करते हैं। 2019 की जो वैकेंसी थी, 2019 की जो वैकेंसी आपको मिलेगी, उसकी कट ऑफ क्यों ज्यादा मतलब कम लग रही है आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम सीट्स ज्यादा थी, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनारक्षित की बात करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो उसमें 145.75 गई थी कट ऑफ, ठीक है, 200 में से। अनारक्षित उत्तराखंड महिला, याद रखिएगा कि जब भी आप विमेन कैटेगरीज की बात करते हैं, विमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल कोटा है, उसमें आउटसाइड स्टेट की जो बेसिकली उत्तराखंड के आउटसाइड स्टेट्स की जो फीमेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए वो कोटा नहीं लगता है। अगर आप उत्तराखंड के बाहर कोई भी स्टेट से हैं, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एज अ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी वाली जो कट ऑफ आएगी वही आएगा, ठीक है। जो क्लेम है बेसिकली महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है, वो आपकी उत्तराखंड की डोमिसाइल की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन आप क्लेम करते हैं, ठीक है। तो उनकी 128 के आसपास गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, वो 30 गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि उस टाइम आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बहुत स्टूडेंट बनवा नहीं पाए थे, ठीक है, क्राइटेरिया उनको नहीं इतना पता था, तो इसलिए आपकी कट ऑफ का प्रेडिक्शन बहुत यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। तो इसको अब मत आकिएगा कि इस बार भी 100 मतलब 200 में से 30 नंबर चली जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ में जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की, तो उसकी 108 गई थी क्योंकि सीट्स कम थी, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, वो उसकी 94। और देख सकते हैं ओबीसी में जो फीमेल कैंडिडेट थी उत्तराखंड की महिलाएं, जो ऑलरेडी आपको क्लियर लिखा गया है, देखो उत्तराखंड महिलाएं, तो उनकी कैटेगरी, उनका जो कट ऑफ था वो आपका 94.5 था, ठीक है। इतना बेसिकली कट ऑफ प्रेडिक्शन 2019 का था। लेकिन आपका जो प्रेडिक्शन था वो चेंज हुआ, देखिए 2022 का, जब पिछला वैकेंसी की बात करें, जिसमें मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन अगर आप देखेंगे जाके, तो 163 टू 168 मैंने बोला था प्रेडिक्शन में, ठीक है, पिछली बार की वीडियो में, तो आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लग रहा था, 2021 की जो वैकेंसी थी, 22 में पेपर हुआ, सब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो उसमें आप देखते हैं आप लोग, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो 168.7 गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी में जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनकी 157 गई थी कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी के लिए 160 कट ऑफ गई थी, और आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 141 गई थी। याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो आपने लास्ट ईयर देखी होगी, उसमें आपको 30 नंबर दिख रहा है, उससे अब देखिए कितना चेंज दिख रहा है, ड्रास्टिक चेंज मिल रहा है कि 141, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी कट ऑफ को थोड़ा सा प्रिडिक्शन मानिएगा, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस एग्जाम की बात करते हैं जो आपका 30 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होने वाला है, याद रखिएगा, देखो हमेशा जो अटेंडेंस होती है ना, अटेंडेंस की बात करते हैं, वो हमेशा ऑलमोस्ट आपकी एवरेज रहती है, ठीक है, 50% प्लस आपकी आपकी हमेशा, आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, स्टेट एग्जाम को, तो 50 से 60% के आसपास एक रेशियो रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। क्योंकि दिन की प्रिपरेशन हो गई होती है,
वो स्टूडेंट मिस नहीं करते, याद रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो चुकी होती है वो स्टूडेंट कभी भी एग्जाम मिस नहीं करेंगे, याद रखिएगा। वो मिस वही एग्जाम करते हैं जिनका बेसिकली प्रिपरेशन नहीं है, या उनको लगता है कि नहीं है ना, मेरा हो नहीं पाएगा, जो भी है, ठीक है देखो। लेकिन जिस पर्सन को, जो पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जिसने मान लीजिए पिछले इंटरव्यू दिया है, मीन्स दिया है, वो पर्सन कभी भी एग्जाम नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग केस लॉस के बारे में बात करते हैं ना, कि सर केस लॉस बहुत सारे पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन अगर आपने डीपली एनालाइज किया हो, मैंने बार बोला था आप लोगों को कि उत्तराखंड जो होता है रीसेंट केस लॉस के अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछता है। वो देखिए कैसे, क्योंकि केस लॉस से टोटल क्वेश्चन आपके 22 आए हुए थे, ठीक है। 22 क्वेश्चन जो थे वो आपके किससे थे? 22 एमसीक्यूज जो आए थे आपके, वो केस लॉ से डायरेक्टली थे, ठीक है। चाहे वो जज का नाम पूछा हो आपने, या केस का पूछा हो, ठीक है, कि किसके रिगार्डिंग जजमेंट है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं किया होगा कि जो रीसेंट जजमेंट है ना, रीसेंट केस लॉज है, रीसेंट केस लॉज, ठीक है, जैसे 2-3 साल की हम लोग बात करते हैं, पिछले 2-3 साल की, उसमें से मात्र आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली, ठीक है। लेटेस्ट नहीं पूछे गए थे। आपसे क्या पूछा था? लैंडमार्क जजमेंट पूछे गई थी। लैंडमार्क जजमेंट पूछी गई थी, चाहे वो प्रिवी काउंसिल की हो, जो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड आपको मिलता है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग आपको मिलता है, ठीक है, जैसे एसिड अटैक की बात करते हैं, वहां पे आपको केस मिल जाता है, ठीक है। तो वो आपका रीसेंट केस नहीं है, ठीक है, लेकिन लैंडमार्क बन गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे अगर मान लेते हो, देख लीजिए, तो ये जो आपका जो क्राइटेरिया था, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपने पढ़ रखे होंगे पहले से, चाहे किसी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दिया हो, रिसेंट में आपको दो, ठीक है। तो आपने ज्यादा लाइव लॉ और सब चीजों को सर्च किया होगा, तो आप लोगों के लिए नुकसान था, ठीक है। दूसरी चीज मिलती है आप लोगों को कि हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, वो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 के अराउंड जो सेक्शन थे, 90 क्वेश्चंस थे, वो आपके क्या थे? आपके प्रॉपरली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें आपका सेक्शंस के रिगार्डिंग क्लियरली, ठीक है, कि अगर आपने बेरक पढ़ी है, सेक्शन पढ़ा है, मैं भी कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पूछ रहा कि सेक्शन के अंदर के पार्ट को नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, बस क्लियरली जैसे हेडिंग याद है आपको, केस लॉ, तो उसमें हम लोग बात करें कि आपके ऑलमोस्ट आपके 85 टू 90 क्वेश्चन थे, वो आपके डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप याद रखिएगा 90% तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं, तो वो भी आपका इजी कैटेगरी में आएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सर देखो, काम करते हैं ना लोग, हम लोग क्या करते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड की कैटेगरी में रख देते हैं। कितने टाइप से क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल के आए थे, ठीक है, जो कि बच्चे होता है कि उसको कर पाए ना कर पाए, ठीक है। बट और इफ होता है कि जो दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इजी, इजी हम उनको कंसीडर करते हैं जो लास्ट ईयर आए हुए थे होते हैं, जो बहुत सारे स्टेट्स कमीशन में ऑलरेडी वो एग्जाम के पैटर्न को दोबारा पूछा था सेम क्वेश्चंस को। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट ए की बात करोगे, जिसमें 50 क्वेश्चन थे, जिसमें 50 क्वेश्चन थे टोटल आपके, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे ना क्राइटेरिया, तो ऑलमोस्ट बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन ऐसे ही थे आपके, ठीक है। जिसमें कुछ कुछ आप लोगों ने जो इजी क्वेश्चंस में गलतियां की होंगी, मैं उसको मॉडरेट लेवल में इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे आप आईसीजे की बात करते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, उसका क्वेश्चन नहीं आया था। बहुत लोग आईसीजे समझ के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जजेस की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेसिकली आपको 18 जजेस हैं, और बहुत लोगों ने इसको क्या पढ़ लिया, समझ लिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन पूछा गया और 15 मार्क करके आए हुए हैं, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चंस को मैं मॉडरेट लेवल पर रखा मैंने, ठीक है, लेकिन वो सब चीजें इजी में रखने लायक हो सकती थी। तो 30 क्वेश्चंस जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल, चाहे वो सेक्शन वाइज हो या केस लॉ हो या जैसा भी हो, जो इजी है, जो बार बार आपको मिलता है हर स्टेट्स में। मॉडरेट लेवल के फर्स्ट पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे हार्डली, ठीक है, जो कि इजी थे, उसको मैंने मॉडरेट में डाल दिया है, ठीक है। और हार्ड में 10 क्वेश्चंस हम लोग बात करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जैसे आपको सेकंड चेयरमैन पूछ दिया गया था, ठीक है, पूछा गया था ना आप लोगों से, ठीक है, विमेन कमीशन का हम लोग हमेशा फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और करंट याद करते हैं, लेकिन सेकंड पूछ दिया गया, ठीक है। तो वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, उसको हार्ड कैटेगरी में हम रखते हैं। देख सकते हैं आप लोग 30 जो कि आपको ड्यूरेबल थे, 10 क्वेश्चन जो कि आप होता है कि बट और इफ करके दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, और हार्ड में जो होता है कि आप उसको अटेम्प्ट करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इतना लेवल हो जाता है उसका। दूसरा बात करते हैं, जो पार्ट 2 की बात करेंगे, पार्ट बी, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। अगर उसमें अगर आप देखेंगे 150 में से ना, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो ऑल में बता रहा हूं आपको, 100 क्वेश्चन जो थे वो आपके इजी कैटेगरी में थे, 100 क्वेश्चन जो थे वो आपके बिल्कुल इजी वाले कैटेगरी में थे, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन पूछा गया है, कुछ भी पूछा है, ठीक है, लेकिन आपसे इजी था वो क्वेश्चन, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते, उसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं थी। अगर आपने गलतियां किया होगा
अपनी सिली मिस्टेक से किया होगा और कोई गलती नहीं हुई होगी, ठीक है। दूसरी बात करें, हम लोग अगर मानते हैं, मैं लोग बात करता हूँ मॉडरेट लेवल की, तो मॉडरेट में आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, और 30 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा कैटेगरी में किसके, हार्ड के, ठीक है। ये ज्यादा रख दिए मैंने, आप लोग जितने केस लॉस थे उसको मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा, लेकिन वो हार्ड कैटेगरी में नहीं था, क्यों? क्योंकि वो लैंडमार्क केसेस थे, याद रखिएगा, ज्यादातर लैंडमार्क केसेस 20 थे, तब भी मैंने 20 के 20 को ऑलमोस्ट 18-19 केसेस को नॉर्मली हार्ड कैटेगरी में रखा है, ठीक है। कि हम लोग एक प्रेडिक्शन लेके चलेंगे भाई, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को क्या लग रहा होगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे नॉर्मल हम तो बात करते हैं, तो इजी क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि भाई 130 के आसपास थे इजी टोटल, जो इजी की बात करते हैं। तो 130 क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा पेपर में, ठीक है, बोलिएगा, मुझे चैलेंज कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन से इजी कैटेगरी में जो कि लास्ट में आए हुए हैं, ठीक है, उसको मैंने इजी कंसीडर किया है, जो आपने 10 बार पढ़ा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा मॉडरेट होता है कि जो पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद ये मुश्किल, मतलब मुश्किल है, या मैं भूल जाता हूँ, या ये आएगा नहीं पेपर में, ठीक है, वो चीजें आ जाती हैं, तो उसको हमने 30 कैटेगरी में रखा है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है 30 की बात। और आपके जो बाकी बचे सेक्शंस, ठीक है, कितने बचे, ऑलमोस्ट 40 के अराउंड बचे, ठीक है, इनको हम हार्ड की कैटेगरी मानते हैं, लेकिन ये 40 होंगे नहीं, 35 की बात करते हैं। देखो इसको, या तो आप इसको कर लीजिए, 30 कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं सबके अकॉर्डिंग। बहुत चीजें मैं मॉडरेट कह रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा होगा, मैं कहीं हार्ड कह रहा हूँ तो आपको मॉडरेट लग रहा होगा, ठीक है, उस पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो 130 क्वेश्चंस तो आपके पास थे बिल्कुल हाथ में, ठीक है, कि 130 क्वेश्चन तो हम बिल्कुल इजी हैं, इसमें तो क्रैक करते हैं, 95-96% का रेशो हम इसमें लेके चल सकते हैं कि हम 95% इसमें क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 140, सॉरी, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी आप लोगों की। तो 130 क्वेश्चंस इसको आप देखोगे, और प्लस ये मॉडरेट वाले में भी अगर आप, मैं कहता हूँ कि 80% या 75% आपका सक्सेस रेशो है, वो ऑब्वियस बात है, तो हो सकता है कि 20 क्वेश्चंस को सही कर पाए इसमें 30 में से। तो देखो इसमें तो आप 125 क्वेश्चन तो आप मान के लिए कि आपने सही करे होंगे, करने चाहिए आपको, 122-125 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, ठीक है। प्लस आप मॉडरेट लेवल 20 लेवल लेके चलोगे, तभी बता रहा हूँ कि ऑन एवरेज, और जो आप हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे, 40 क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ठीक है, चाहे वो लैंडमार्क केसेस हों, ठीक है, जो आपको याद होंगे, तो उसको भी मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा, तब भी आप होता है 50% का रेशियो भी लेके चलूँ मैं एक नॉर्मल एवरेज पे, तो 50% का रेशियो भी लेके चलता हूँ, ठीक है। इसका 50% तो 20 मार्क्स हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं, आप लोग ऑलमोस्ट आप लोग के 165 से लेके 170 क्वेश्चंस थे, जो कि आप बेसिकली अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे तरह से, ठीक है। 30 क्वेश्चंस को हम एक लॉबी छोड़ देते हैं, ठीक है, कि बहुत हार्ड होंगे, मॉडरेट वाले कुछ गलत की बात मानते हैं, लेकिन ऐसा था कि 165 से लेके 170 तक एक एवरेज स्टूडेंट आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, इसमें आप 10% का मार्जिन भी हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे एस्पेक्ट मिलेंगे आप लोगों को, तो मैं उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, पहले हम लोग सीट्स की बात करते हैं, कितनी सीट्स हैं, ठीक है, सीट्स कितनी है वो भी आपको देखना मिलेगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें टोटल 7 सीटें हैं, लेकिन वो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड जो फीमेल है उनके लिए 2 हॉरिजेंटल सीट्स हैं, इसका मतलब अनरिजर्व कैटेगरी कितनी बची, 7 तो टोटल सीट है, तो माइनस कर क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है, टोटल आपको 5 सीट मिलेंगी। इसका मतलब 50 स्टूडेंट होंगे, टॉप 50 जो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उनका सिलेक्शन होना है। जो आपका महिलाओं के लिए कितनी, 2 सीट्स हैं, ठीक है, जो ये वाली सीट थी वही आपकी ये दिख रही है, ठीक है। तो 5 सीट आपकी ये दिख रही हैं, 2 ये दिख रही हैं। इनके लिए कोई एक्स सर्विसमैन के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की गई, इसका मतलब कोई सीट नहीं है, इनको जनरल काउंट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में आपको एक सीट मिलेगी, एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो इसको हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, इसको भी हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ हमारी बात आएगी नहीं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपको 3 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, ओबीसी फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की फीमेल होंगी, यूके, उनके लिए क्या किया गया, एक सीट है, इसका मतलब 3 माइनस 1 कर दीजिए, 2 आएंगे सीट, इसका मतलब जो लड़कों के लिए 2 सीट है और एक लड़कियों के लिए, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया इतना में। तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन मिल जाएगी। फिर आपको मिलेगा, आपको और क्या जाए हमारा, यस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी इस बार सीट्स आपको मिलेंगी। शेड्यूल कास्ट में आपको टोटल सीट्स मिलेंगी 4, ठीक है, और एक आपको शेड्यूल कास्ट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है, इसका मतलब इसमें टोटल 3 है, वही -1 कर दीजिए, तो 0 3 बचेगी इसमें सीट्स। एसटी कैटेगरी के लिए आपको एक सीट नोटिफाई की गई, ठीक है।
तो 5 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 सीट्स आपकी इनके लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको मिलेगा, अन्य पिछड़ा जाति के 2 सीट्स मिलेंगी, लड़कों के लिए बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अदर फीमेल सॉरी ओबीसी जो कैटेगरी है बेसिकली फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 1 सीट मिलेगी आपको। ऐसी क्राइटेरिया आपको टोटल देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि टोटल 16 का है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 16 सीट, ठीक है। आप फटाफट प्रेडिक्शन देखिएगा, फटाफट आप लोग फिर आप समझिएगा, ठीक है। बता रहा हूँ मैं आप लोगों को 5 सीटों के लिए जो कट प्रोडिक्शन आपको मिलेगा। लास्ट स्टूडेंट लेने हैं 169 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों के लिए थोड़ा एक रेंज में हम लोग 3 मार्क्स कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो महिलाओं के लिए है 160 प्लस माइनस 3, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लोगों के लिए 145 प्लस माइनस 3, ठीक है। फिर आपका जो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी 158 प्लस माइनस 3, ठीक है। ओबीसी फीमेल के लिए आपको मिलेगी 155 प्लस माइनस 3, ठीक है, मतलब एक रेंज बता रहे हैं। एससी कैटेगरी के लिए आपको देखते हुए, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए आपको 110 प्लस, एससी फीमेल के लिए आपको मिलेगा 105 प्लस, और ये आपको एससी कैटेगरी के लिए आपको 100 प्लस, ठीक है। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। अब एक चीज आप लोग अच्छी चीज ये है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि प्रोडक्शन आपकी अच्छी करनी है आपको, और ठीक है आपको लगता है इस कट ऑफ के प्रोडक्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक कट ऑफ का कम थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए सेफ्टी के लिए 168, ठीक है। अब इतना खुश रहिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 165 भी अगर आ रहे हैं नॉर्मली 165 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप श्योरली क्या कर लीजिए, मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अच्छे से, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 165 पे बिल्कुल, ठीक है, प्रिपरेशन कर दीजिए, या इवन 160 पर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने के चांसेस एक्सपेक्टेशन है आपके लिए, ठीक है। साथ में आप लोगों को अनअकैडमी मिल रहा है हमारे साथ जुड़ने का मौका, ठीक है। आप लोग 7 दिन का, यस बिल्कुल, कोई भी कोचिंग आपको नॉर्मली 7 दिन का फ्री ट्रायल नहीं देती है, और ठीक है, हम लोग डेमो वीडियोस नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, हम प्रॉपर आपको अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेस का मतलब ये है कि आप एक नॉर्मल जब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 7 दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 7 दिन के लिए बेसिकली एक्सेस कर पाएंगे, याद रखिएगा। पूरा फ्री ट्रायल है 7 दिन का, वही फ्री में आपको, अगर आप इनरोल करते हैं 1 से 3 मई के बीच में, कल तक के लिए ऑफर है, याद रखिएगा, 3 मई तक के लिए। इसमें आप जितनी भी लाइव क्लासेस है वो भी देख सकते हैं, सारी सारी, कोई क्लास ऐसी नहीं होगी जो आपसे ले हाइड की जाएगी आपके लिए, सारी सारी क्लासेस आपके पास एक्सेस रहेगा। आनंद सर लाइव कोड यूज करके, ठीक है, जो कि मेरा कोड है आप लोगों के लिए, आनंद सर लाइव कोड यूज करके बेसिकली इस क्लास को आप क्या करते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं मेरी सब्सक्रिप्शन, ठीक। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे, जो कि लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आपको इस सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्लासेस का एक्सेस 7 दिन के लिए कर पाएंगे। 7 दिन बहुत होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए, अगर आपको लगता है अच्छा है, ठीक है, तभी आप बाकी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस 2 साल तक की मिल जाती हैं आप लोगों को, जितने बैचेस मिलेंगे आपको, प्री मेंस इंटरव्यू सबके प्रोग्राम की गाइडेंस की बात करते हैं, ठीक है, वो आपको मिलेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो हर चीज आपको यहाँ पे इजिली एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में लेना है आपको। कोई भी प्लान भी लेना हो आप लोगों को, तो आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग जितना मैक्सिमम डिस्काउंट है वो भी अवेल कर पाएंगे, ठीक है। बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम बैच भी आपको मिल रहा है, ठीक है, जो 27 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेम कोड लगाना है, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे के सारे आपको बैचेस आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है। साथ में आप यूपी का मेंस अगर लिख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए रैंक इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें आपको 18 टेस्ट मिल जाएंगे, 3 एग्जाम्स होंगे प्रॉपर, ठीक है, 18 टोटल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे एक तरह से आपके लोग, ठीक है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स एक पेपर में है। तो उसके लिए आपको 6,999 का प्लान है, ठीक है, जो कि सेम कोड, इसकी आपकी आंसर भी बेसिकली चेक किया जाए प्रॉपर, नंबर दिया गया आप लोगों को, वहाँ कॉल कीजिए, कोड लगवाइए और अवेल कीजिए टेस्ट को, ठीक है, अच्छे से, तो आप प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। देख सकते हैं अनअकैडमी से 100+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, 100+ स्टूडेंट का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग भी देर न कीजिए, एक जो आपको मिल रहा है सब्सक्रिप्शन 7 दिन का फ्री ट्रायल, वो आप अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। अगर आप उस कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कीजिए मेंस की। अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा दूर है हम लोग, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए चुटकियों में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।